हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। एडमिशन सेशन 2026 एंड 27 के लिए बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, 65, 70, 75, 80% पर कहाँ पर सीट अलॉट होती है और कहाँ पर इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाती है, इस टॉपिक पर बात करूंगा। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। पहली चीज़ तो जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया वो बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म आपका 13 जुलाई से ही स्टार्ट है, 20 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। ये इस बार डेट को बढ़ाया गया है, मतलब एक दफ़ा डेट बढ़ चुकी है, आगे डेट बढ़े इसकी उम्मीद नहीं है, तो अभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है जब इसको डाउनलोड करोगे ना, इसमें ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। चलिए, फॉर्म कौन अप्लाई करेगा वो बता देता हूँ। इसको करने के लिए आपका 17 ईयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। उसके बाद आप यूपी के निवासी रहें। अदर स्टेट वालों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता है। आपको मेडिकली फिट होना है क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट एडमिशन टाइम पर लगेगा। साथ में जो बच्चे जिनका मतलब जन्म स्थान आधार कार्ड वगैरह में यूपी है लेकिन आप अदर स्टेट से पढ़ाई की है तो निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे, आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फीस अनरिजर्व ओबीसी के लिए 2000, बाकी लोगों के लिए 1500 रुपये रहने वाली है। ठीक है, आइए मैं आपको डायरेक्ट से कॉलेजेज और कोर्सेज के ऊपर लेकर के आता हूँ। यूपी के लगभग सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसके माध्यम से एडमिशन हो जाता है। कोर्सेज देख लीजिए ज़रा सा। DOTT डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए 710 सीट है। DRT के लिए 90 सीट है। डायलिसिस टेक्नोलॉजी के लिए 135 और हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 70 सीटें हैं। DMLT के लिए 1120 सीटें। फार्मेसी को हटा दीजिए। फीस फर्स्ट ईयर का 43,000 है, सेकेंड ईयर में 38,000 लगेगा। अब ये कॉलेजेज है हमारे पास में जहाँ पर एडमिशन होता है, दिख रहा होगा आपको। साथ में एक और नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपके कोर्सेज बढ़ा दिए गए थे, वो ये वाली नोटिस है। इसको भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको, फिर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ कोर्सेज अलग से बढ़ाए गए थे, जैसे हमारा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, क्राइटेरिया वही रखा गया है, आप इसको देख सकते हैं, मैं इस पर सेपरेट से वीडियो दे चुका हूँ ऑलरेडी। फिर है डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये आपका ठीक क्राइटेरिया उधर से आप देखो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन में एडमिशन होगा, कार्डियोलॉजी में हो जाएगा, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन के लिए, रिस्पायरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन के लिए हमारा एडमिशन हो जाएगा। इतने ढेर सारे कोर्सेज में एडमिशन होगा, कहने का मतलब टोटल 10 कोर्सेज में 6 इधर से और 5 उधर पे बचे, तो 11 कोर्सेज में हमारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी सीटें बढ़ाई गई। अब रही बात कट ऑफ क्या कुछ जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। कॉलेजेस बैक कर लूँ पेज को। दिख रहा है क्या? ये कैसे स्क्रीन सेलेक्ट कर लिया मैंने। ला 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 ला। जी ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारे पास में 3 प्रकार के कॉलेजेज होते हैं, एक टॉप, एक एवरेज और एक लो। KGMU लखनऊ यहाँ पर आएगा, UPUEMS सैफई, GSVM कानपुर, राम मनोहर लोहिया लखनऊ। ये कुछ हमारे अच्छे कॉलेजेस हैं। एवरेज की बात करूं मैं, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी का मेडिकल कॉलेज, उसके बाद SAN मेडिकल कॉलेज आगरा वाला हमारा हो गया, BRD गोरखपुर हो गया, और इसके बाद में LLRM मेरठ हो गया। ये कुछ हमारे एवरेज कॉलेजेस हैं। लो की बात करूं, बाकी जितने बच गए आपके, सहारनपुर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, पीलीभीत, अमेठी, बांदा, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, गौतम बुद्ध नगर और जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, गाजीपुर, ये सभी जो हमारे कॉलेज बचे, अयोध्या, ये सभी हमारे लो में चले आएंगे। बात क्लियर? अब कट ऑफ समझिए, कोई भी कट ऑफ हो इसी पर वेरी करता है।
बाकी दोस्तों इसमें अच्छा बुरा जैसा कुछ है नहीं, लेकिन आप जानते हैं बाद में वो डिग्री का फ़र्क पड़ता है। जहाँ पर केजीएमयू वाला बच्चा लगाएगा वहाँ पर और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, केजीएमयू वालों को लोग रख लेते हैं। अभी देखो कोई भी कोर्स है तो केजीएमयू में एडमिशन चाहिए ना, तो यहाँ पर 80 प्लस परसेंटेज लेके आने होते हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है। जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब यही कर लो ना, 80 प्लस माइनस 2, तो 80 यहाँ तक ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, और 82 तक में जा रहे हैं जनरल को, -2 करूँगा 78 मतलब एससी एसटी को अलॉट होता है। सभी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, कुछ टॉप कोर्सेज उसके लिए और ज़्यादा जाएगा। ये जो हमारे एवरेज में आ रहे हैं, यहाँ पर कट ऑफ जो रहती है 75 प्लस माइनस 2 में रहती है। कहने का मतलब क्या हुआ, जनरल के लिए 77 तक जा सकता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 75 में आएगा, एससी एसटी के लिए 73 तक में आ जाता है। जो हमारे लो कॉलेजेस बचे जहाँ पर लो कट ऑफ जाती है, उसमें हमारा ये 70 के लगभग आएगा, +-2 इसमें भी करिएगा। जैसे बताया मैंने कॉलेजेस का नाम, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, हरदोई, वो सभी जो है तो 72 तक में जनरल को अलॉट होगा, 70 तक में ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को, और 68 आ रहा हो तो एससी और एसटी को अलॉट होता है। कुछ इस तरीके से रहते हैं। अब मैं कोर्सेज की अगर बात करूँ तो फार्मेसी रहता था तो सबसे ज़्यादा फार्मेसी की कट ऑफ जाती थी, लेकिन फार्मेसी को इन्होंने रिमूव कर दिया। तो अभी में हमारे पास में जो बेस्ट कोर्स है वो डीएमएलटी है, डीएओटीटी है, ये मतलब एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसके बाद में हमारा डायलिसिस के लिए एवरेज कट ऑफ जाएगी, मतलब यही दो कोर्सेज जो हमारे दिख रहे हैं ना, इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। बाकी दोस्तों क्या है, हर जगह पे सीट मिल जाती है, कोई इसमें घबराने जैसा नहीं है। बाकी फार्मेसी को हटा ही दिया इन्होंने, लेकिन मान के चलिए अभी में ये जो दो कोर्सेज है इसमें कट ऑफ आई जाएगी। इसको टॉप कोर्सेज कहे जा रहे, क्यों कहे जा रहे, इसका कोई रीज़न नहीं है, वैकेंसी किसी में नहीं आती। ऐसा नहीं है आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो मैं बोलूँगा नहीं बहुत वैकेंसी आती है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी किसी में नहीं आती है। लेकिन ये कर लोगे ना तो प्राइवेट जॉब भी इजीली लग जाते हैं, इसलिए लोग इस कोर्सेज को करने में इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी और भी कोर्सेज है, अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो एवरेज में हमारा ईटीसीटी आ जाएगा, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन आएगा, इसमें हमारा डायलिसिस आ जाता है, इसमें हमारा कार्डियोलॉजी आ जाएगा। ये हमारे कुछ एवरेज कोर्सेज हैं, कार्डियोलॉजी, ठीक है। लेकिन मान के चलो तुम्हारा ये मैं हमेशा से इसीलिए बोलता हूँ 65 प्लस परसेंटेज है, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं पर आपको सीट अलॉट हो जाएगी कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज में। लेकिन ये जब आप समझ लेंगे तब किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाती है, और मैं एडमिशन टाइम पर आपको बिल्कुल गाइड करूँगा। ढेर सारे बच्चे इस चैनल से गए हैं सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सभी कोर्सेज में, आपको भी बिल्कुल गाइड करने वाला हूँ पूरा एडमिशन तक। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, और जो आपका सपना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का वो ज़रूर से पूरा होगा। फिलहाल मैं आपको कॉलेज और कोर्सेज इतना डाटा आप याद रखिएगा अपने माइंड में, कुछ इस तरीके का टॉप रहती है, इतना है तो सीट आपको मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बाकी दोस्तों मैं एक वीडियो ज़रूर से लेकर के आऊँगा जिसमें सभी कोर्सेज का कट ऑफ क्या कुछ जाता है किस कॉलेज में, वो आपके बीच में लेकर के आने वाला हूँ। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।